जाए जिसके कारण हमको तकलीफ हो, दर्द हो या कोई एग्नेस्ट सम डिजीज, राइट। तो ऐसे ही हमारे आदतें तो बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे आदत है जो हमको हम देखे हैं और कुछ महसूस किए हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ, ये है अपनी पंच जो वाइसेस है, जिसको हम कहते हैं आँख, नाक, कान। ये हमारे कंट्रोल में कभी कभी नहीं रहते हैं। जब हम देखते हैं और सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, माइंड कभी कभी इधर उधर चले ही जाता है। तो ये सबसे हम कैसे बाहर आए, कैसे हम अच्छा से अपना मन को ध्यान लगा सके अपना पढ़ाई पर, अपने जॉब पर, अपने गोल पर, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे उस दुनिया की वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए कितना साल लग गया, कितना महीना लग गया, लोग रिसर्च किए, फिर उसको इम्प्लीमेंट किए, फिर भी कहाँ ना कहाँ अभी भी लोगों के अंदर दर्द है, डर है कि भाई ये काम करेगा नहीं करेगा। ऐसे तो होता है, लेकिन भगवान जो वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब हमारे मन के अंदर की जो डिजीज है, कभी आंख गलत देखने की आदत है, गलत सुनने की आदत है, गलत बोलने की आदत है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, नहीं होता है। कभी कभी इस कॉलेज में हुआ होगा, जब आप बातचीत करते समय होता है ना, आप नहीं चाहते हो लेकिन वो दोस्त को कुछ बोल दिए हाँ। और रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो कैसे हम उसको ऐसा वैक्सीन दे दे ताकि हम गड़बड़ बोले ही नहीं। और दिखने का जो, देखिए आंख तो होगा, हम तो आंख है तो हम तो देखेंगे ही, लेकिन जो दिखने की आदत है ना, द वे वी लुक्स टुवर्ड्स द थिंग्स, दैट विल चेंज। दिस इज व्हाट द वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, आपकी आदतें नहीं होगा ड्रग्स लेना, सिगरेट लेना, दारू पीना। लोगों का है, कई कई बहनों का है, कई भाइयों का है। कभी हम चलते चलते इस मार्ग में कभी ऐसा सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पे हम ये सब भी आदतें दोस्तों के कारण हम ले ले, इसीलिए ये आदतें हमको नहीं करना है। नेक्स्ट होता है जो आदतें अभी हो चुका है, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इसमें हम बहुत समय स्पेंड कर रहे हैं, जबकि इस चीज के लिए नहीं बना है। अपना जीवन की लक्ष्य ये नहीं है, आईटी नहीं है। क्योंकि ये 20 साल हुआ है आईटी मार्केट में आया है। लोग तो 5000 साल से आप जैसे अभी समझेंगे, इतने सालों से सब संसार चल रहा है, ये सब था ही नहीं। लेकिन लोग इस चीज के कारण ज्यादा परेशानी, हर कोई स्ट्रेस्ड हो जा रहा है, प्रॉब्लम। और अब देखिए ना, मोबाइल, आप चाहते हो दोस्त से बातें करने, नहीं बात करो, लेकिन वो कॉल किया है, अरे उसका तो मान रखना पड़ेगा, बात करते हैं। फिर ऐसे सिचुएशन होता है, आपको मन अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बात करना, उठाना, फोन उठाना पड़ता है। और एक मैसेज वो कर दिया है, 1 घंटा हुआ देखा नहीं, हाँ मैं 1 घंटा हुआ मैसेज किया है, आप देखे नहीं, ये सब इरिटेशन आ रहा है। मतलब किसी के पास पेशेंस जो था ना, वो पेशेंस खत्म हो रहा है। एंड कॉस्मिक एनर्जी, जो पावर होता है ना, परमात्मा की पावर बोलो, या जिस पावर के द्वारा आपका शरीर अभी चल रहा है, ये पावर जाने के बाद भाग भी कहाँ जाएगी? आउट। अब वो शरीर रहेगा, माँ लेके स्मशान में डाल देगी, जला देंगे, खत्म। भाग भी उतना तक ही है। और वो एनर्जी के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब हमारे पास अच्छे समय मिला है कि इस एनर्जी के लिए कुछ किया जाए। इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। तो नीचे लिखा हुआ है, फाइट एग्नेस्ट दिस वायरसेस इन द माइंड, ये मन के अंदर। और नीचे हम जो फोटो में दिखे ना, आप देख रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन है, जिसमें परमात्मा की किरणें सब आ रहा है, देखो शरीर को ऊर्जामय कर दे रहा है, सक्रिय कर रहा है, ब्यूटीफुल बना रहा है। एक होता है फेस से ब्यूटीफुल, दूसरा होता है अंदर से ब्यूटीफुल, है ना। बाह्य ब्यूटीफुल तो इसके ऊपर कुछ जल गया तो भी खराब हो जाएगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो अंदर से ब्यूटीफुल है, जिसके गुण ब्यूटीफुल है, इन लोगों की संसार में बहुत वैल्यू रहता है। आप देखते हैं ना, अभी दुनिया में हस्बैंड वाइफ भी कितने सारे इश्यूज होता है। वो उसको मैंने कितना भी सुंदर लड़की हो, उसके साथ डाइवर्स तो होता ही है, और लड़का के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ हो रहा है, वो बोथ वे हो रहा है। और बहनों को यानी लड़कियों को तो बहुत नीचे दिखाया गया है।
लेकिन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मा कुमारी, जहाँ पे बहनें ही सब कुछ करते हैं, हम तो खाली सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम ये वैक्सीनेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे इस वैक्सीनेशन के बाद, ये रियलिटी में हमारे पास है क्या, हम किस लिए ये जिंदगी जी रहे हैं, और हमको इस जिंदगी के द्वारा क्या प्राप्ति होगा, हमारा सच्चा परिचय क्या है। ऐसे तो आप जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्वयं की पहचान। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? हिंदी पढ़ पा रहे हैं? हिंदी हिंदी हाँ हाँ, आता हिंदी आता है, समझ में आता है। क्या लिखा है हिंदी, हिंदी में? स्वयं की पहचान। स्वयं की पहचान। हाँ, अब चलिए, क्या है आपका पहचान, आपका नाम क्या है, आपका पहचान क्या है, बताइए। अभी आप भार्गवी। इंट्रोड्यूस, और हाँ इंट्रोड्यूस मेरा नाम जी। मेरा नाम भार्गवी है। और मैं बीटेक पढ़ रही हूँ, अपने सेकेंड ईयर में हूँ। और बस, और क्या। बस इतना ही परिचय? आपके क्या? पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ऐसे बोलते हैं, राइट? स्टॉप देयर, नो इश्यूज। हाँ हाँ पहचान यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्वेश्चन उठा है ना हर एक के मन में, पहचान क्या है मेरा। देखो इस चित्र को ध्यान से, अब आ रहा है चित्र में राष्ट्रीयता, अब बोले ना नाम, पद, हाँ बीटेक पढ़ रहा हाँ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, योग्यता क्या है, मैं इंजीनियर पढ़ रहा हूँ, धर्म क्या है, हिंदू है, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। ये मैं नहीं हूँ, इसको कट करना पड़ता है, कैंची में कट करना पड़ता है। ये कट करने के बाद और एक क्वेश्चन में मैं फिर हूँ कौन? फिर लोग कहते हैं वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक, पंच तत्व। शायद मैं फायर हूँ, स्पेस हूँ, वाटर हूँ। लोग कहते हैं ना, ये पंच एलिमेंट में शरीर गढ़ा हुआ है। आप पंच तत्व से बना यह हार्डी मांस का शरीर भी नहीं है। अभी तक यही तो सब सोच रहे थे ना हम। तो है क्या हम? हाँ आप एक आत्मा है, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य में है, पूरा बीचों बीच। अब देख पा रहे हैं ये जो पोजीशन है हाँ शरीर, कहाँ पे है ये? हाँ हाँ आपको डॉक्टर भी बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम डॉक्टर है ना, जिन्होंने आपकी आत्मा को बनाया, आपको संसार में भेजा, और हम सब का मालिक जो है, वो बता रहा है कि आत्मा यहाँ पे रहता है। कहाँ पे ना? भ्रुकुटी के बीचों बीच। अभी दाहिने हाथ उठा कर दिखाइए, आप कहाँ पे आपकी आत्मा रहता है। हाँ, हाँ तो आप माता जी से सुन लिए होगे आपकी बहन से सुन लिए होगे, नहीं पता? हाँ है ना? अभी देखिए, हाँ, पता है। अभी आते हैं हम, ये कई सारे चीज है जो हमको समझना पड़ेगा। जैसे एक मोती होता है शिप के अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है, जैसे मकान का मालिक होता है, जैसे ये शरीर का मालिक कौन है? भाग भी है ना? ये जो शरीर है ना, ये शरीर का हाथ पैर है, इसका मालिक भाग भी है। लेकिन ये मालिक है कौन? ना आत्मा, जो कभी मरेगा नहीं। आपको डर भी लगता है ना, गाड़ी स्कूटी चलाते समय हो, या दोस्तों के साथ बात करते हो, या अंधेरे में जाते हो, डर लगता है ना। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है ना, एनर्जी है ना, ये कभी नहीं मरेगा, ना तलवार से, ना हवा से, ना अग्नि से, ना पानी से। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, आप तो पढ़े नहीं होंगे, फिर भी मैं आपके सामने बोलता हूँ, कभी कोई बताएगा। ये द्वितीय अध्याय की श्लोक है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि, नैनम छिन्नति पावक, न च क्लेदयन्ति पो, न शोषयति मारुतः। मारुतो मतलब हवा, अग्नि, हवा। ये गीता में लिखा हुआ है कि ये आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ये अजर है, अमर है। जैसे आप पढ़े होंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हाँ हाँ राइट? ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ रहता है ना। तो हाँ ये एनर्जी है जो आपके शरीर के अंदर है, ये मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद ना, ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा और एक माँ के गर्भ को। तो हमको क्या करना है? जब मैं मरूंगा नहीं, डर क्यों रहा हूँ? पढ़ाई में क्यों डर रहा हूँ? रिजल्ट कैसा होगा पता नहीं यार ये साल, ये डर डर के जो पढ़ाई है ना, इसको हमको खत्म करना है। अब हम डरेंगे नहीं, क्यों? मैं एक एनर्जी हूँ, कभी नहीं मरूंगा। लेकिन होशियारी तो रखना पड़ेगा शरीर का।
और ये जन्म कैसा प्रेशियस है। इसीलिए अभी हम जैसे सुन रहे थे, आई, ईयर्स, नोज, टोंग, स्किन, ये पांचों चीज है, इसका मालिक कौन है? भाग्वी है। ठीक है, ये भाग्वी की आत्मा इस पांचों चीज का आपका शरीर का मालिक है। लेकिन ये पंच इंद्रियां हैं, आप कभी कभी नहीं चाहते हुए भी आंख कुछ देख लेता है ना। तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम जब अपने ही कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा नहीं बनेंगे तो दूसरों के ऊपर राजनीति कैसे करेंगे? है ना। आपको कल एक ऑफिस में जॉब मिलेगा, आपके अंडर में 10 लोग काम करेंगे। आप अपने को, इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, हाउ विल कंट्रोल 10 पीपल? तो बाबा कहते हैं कि ये पंच कर्मेंद्रियां आपकी अंडर में होना चाहिए। सो टुडे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट थिंक, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, आई एम ए पीसफुल सोल एंड आई एम कंट्रोलिंग माय 5 vices: eyes, ears, nose, tongue, skin, from what? काम, क्रोध, मोह, लोभ से। ये जो हमको भय से, आलस्य से, निद्रा आता है ना, बहुत बहुत आलस्य आता है, लेजीनेस आता है, ये सबसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि बहुत कम समय हम जिंदगी जिएंगे। हाउ मेनी डे यू आर गोइंग टू स्टे इन द अर्थ, यू नो? नो, राइट? No. So if we don't know, so why we are lazy, why we are spending day? If tomorrow doctor will say, Bhagvi, you will be going to stay for next 1 month, after that you are going to be dead. आप एक महीना, एक एक दिन को कैसे जिएंगे? राइट। सो ऐसे ही वो खुल के जिएंगे। बहुत खुशी से रहेंगे। आप सोचो, वो भी अभी हमको पता नहीं है एक दिन हम कल जिएंगे नहीं जिएंगे। कितनी बड़ा डील है हमारे साथ, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम उसको दूसरों से बातें नहीं कर पा रहे कि ये डील हमको कैसे करना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी अभी सुबह सुबह नाश्ता किए थे, अभी नाश्ता आपका हो रहा है। कौन सी नाश्ता? ना आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, वो एक नाश्ता होता है, एनर्जी मिल रहा है कि मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मुझे हर समय खुशी रहना है। कभी बहन कुछ बोल देगी, कभी माँ कुछ बोल देगी, कभी फ्रेंड कुछ बोल देंगे, कुछ ना कुछ तो समस्या आएगा इस हर एक के जीवन में। लेकिन हर हालत में मुझे खुशी रहना है, क्योंकि मैं एक पाठधारी हूं। देखो आगे देखेंगे, देखो मन, बुद्धि, संस्कार, ये जो आत्मा जिसको एनर्जी कहते हैं ना, उसके अंदर क्या है? माइंड। माइंड क्या होता है? फ्लो ऑफ थॉट्स। बुद्धि क्या है ना? निर्णय करता है, जज। संस्कार क्या होता है? जो मन बुद्धि करते हैं वो संस्कार होता है। अभी अंदर जाएंगे, देखो ये होता है एक मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आता है। उस दिन जैसे यहाँ पे क्लासेस चल रहा था, सकारात्मक, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन नीडेड, अदरवाइज नॉट नीडेड थिंग्स, व्यर्थ। से मतलब हुआ कि ये 4 थॉट क्रिएट होता है। ये वेव जैसा माइंड में चलता है। कभी कभी आप देखो, अभी घर में बैठे हो, अभी हम लोग सुन रहे हैं, कब खत्म होगा? साउंड ठीक से आ रहा है, नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है, घर में माँ खाना बनाई है, उसके बाद खाना खाना है, अभी स्कूल का काम करना है, वो एक मैंने कई प्रकार के थॉट्स आता है। उसमें आपको जज करना है, व्हिच इज पॉजिटिव, व्हिच इज नेगेटिव, व्हिच इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड बट अननेसेसरी आई एम थिंकिंग। सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज गोइंग आउट, माने डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारे मन की शक्ति। भोजन शरीर को शक्ति देता है, मन को शक्ति क्या देता है ना? पॉजिटिव थिंकिंग। द पहला पॉजिटिव थिंकिंग फॉर यू, आई एम ए पीसफुल सोल, दिस इज वन थिंग, थॉट्स। ओके, ये तो इंद्रियों की प्रभाव होता है, मान्यताएं होता है, पूर्व स्मृतियां होता है, रचनात्मक होता है। साथ ही साथ बुद्धि क्या करता है ना? समझता है, डिफरेंशिएट करता है, पहचानता है, निर्णय करता है, डिस्टिंग्विश करता है, हाँ, गेस करता है। ये होता है बुद्धि का काम। हो गया मन एंड बुद्धि। अब मन बुद्धि मिलाने के बाद संस्कार, रिकॉर्डिंग, जो आप बचपन से जो करके आ रहे हैं, आपके पिताजी जो करके आ रहे हैं, या पूर्व जन्म में कुछ किए थे, हाँ, वो चीज आपके अंदर आ जाता है। फिर होता है माता पिता से, आपके माँ बाप से आता है, फिर आता है
दोस्तों से मिलते हैं ना। फिर वर्तमान कर्म, आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसी हिसाब से आपका थॉट्स क्रिएट होता है, संस्कार बनता है। साथ साथ अविनाशी, अविनाशी हम देखेंगे अभी। ये 5 स्थान से हमारे संस्कार के अंदर थॉट्स आता है, रिकॉर्ड बनता है। ये होता है स्मृतियां, आदतें, वृत्ति, विशेषताएं, स्वभाव, आपकी स्वभाव कैसा है। लेकिन जो अविनाशी है ना, ये है आत्मा के अविनाशी, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख, यही तो चाहिए ना। अब भागवी जी क्यों पढ़ाई पढ़ रहे क्यों बीटेक पढ़ रहे हो? अपने फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में क्या करना है? काम करके पैसा कमा के काम, आराम से रहना, मतलब like काम करके पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के क्या करेंगे? मतलब शांति से रहना है, वैसे आए वही होता है। रास्ते पे आए ना पाना क्या है? शांति। शांति आपका ओरिजिनल नेचर है बहन जी। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, वो पैसा से नहीं मिलता है, पढ़ाई से नहीं मिलता है। दुनिया की पढ़ाई तो अभी अभी शुरू हुआ है, 30 इयर्स हुआ बीटेक शुरू हुआ, उससे पहले बीटेक था ही नहीं, शब्द ही नहीं था। ठीक है, लोग सुख शांति में नहीं थे। थे तो कहाँ ना कहाँ गड़बड़ी है हमारा सोच में, विचार में। पढ़ाई पढ़ना है क्योंकि दुनिया के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है, लेकिन जो सुख शांति आप सोच रहे हो पढ़ाई से मिलेगा, ये गलत है। वहां पे वो सिर्फ पैसा देगा आपको, सस्टेनेंस के लिए पैसा मिलेगा, एक समाज में एक एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। आप एक इंजीनियर है, एक से वही है, जड़ है, बस। पैसा तो आपके घर में पायखाना सफाई करने वाला को भी पैसा मिलता है, करेक्ट है रंग? जो मजदूर करता है वो भी हाँ 700 रुपया पाता है, करेक्ट है रंग? तो हम, हाँ पैसा तो कोई भी कमाता है, लेकिन पैसा से सुख शांति नहीं मिलता है। सुख शांति मिलता है जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो, आपकी आत्मा की एनर्जी बढ़ता है तो मिलता है। और एनर्जी बढ़ने के लिए क्या करना है ना? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने के लिए क्या होगा ना? खुद को पहचानना पड़ेगा। खुद को पहचानेंगे, फिर भगवान को पहचानेंगे। तो क्योंकि खाना कहाँ मिलेगा ना? घर में। घर में खाना कौन देगा ना? माँ, राइट? सेम, हाँ हमको आत्मा को शक्ति शांति चाहिए, चाहिए ना? अभी कहाँ से मिलेगा ना? भगवान हाँ माँ देगा। कौन? परमात्मा माँ स्वरूप में हमको सुख शांति देगा। ये होता है एक्चुअली में पढ़ाई। ये हमको आज अनुभव करना है। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज यही फीलिंग्स में रहना है आपको कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है? कैसे करेंगे? खाना बनाते हैं घर में, भोजन हाँ बनाते हैं, हाँ? आज भोजन बनाते समय हाँ देखिए, बनाते हैं। हाँ ऐसे बनाना है। खाना बनाते समय कैसे बनाना है? पिक्चर देखो, दिख रहा है? हाँ ऐसे भोजन बनाना है। आत्मिक स्मृति में मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भोजन में क्या देना है? मसाला के साथ साथ शांति की किरणें भी डालना है। द रेज फ्रॉम यू, पीस एनर्जी शुड गो इनसाइड द। देन जब जब आप माँ से बात करेंगे, बहन से बात करेंगे, तो रखना माइंड में मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब जब आप कंप्यूटर में काम करेंगे, किसी से बात करेंगे, ध्यान रखना मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब सोने जाएंगे, सोने से पहले मोबाइल देखते हुए नहीं, मोबाइल को 15 फीट दूर, मैंने मतलब नीचे आपसे 3-4 फीट दूर रखना। ठीक है? रख के हाँ ये आपको ये 4 टास्क आज करना है। ये अनुभव करने के लिए हाँ देह स्मृति में रहेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, विभाजन क्रिएट होगा, इच्छाओं के अधीन बनेंगे, मृत्यु का भय होगा। आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो सिंपल रहेंगे, एकता रहेगा, कर्मेंद्रियों के मालिक बनेंगे, और ग्रीन रहेगा अपना माइंड, हमेशा स्वच्छ, पवित्र, अच्छा रहेगा। इसीलिए आज आपको क्या करना है ना? हर हालत में खुश रहने के लिए जो हम लोग देखे वो चीज तो सभी फॉलो कर। फॉलो फॉलो। फॉलो तो हर कोई करता है, लेकिन आपको क्या करना है ना? ऐसे रहना है जैसे पता ही नहीं चले कि आप एक
इतनी शक्तिशाली आत्मा हो जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए, देखिए हम यहाँ पे देवी देवताओं को देखते हैं, है ना, हर एक देवी देवताओं को देखते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है ना, लाइट है। ये तो फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आप भगवान को ऐसे ही, ठीक है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो दिव्य है, और उनसे परमात्मा से हमको किरणें मिलता है। कैसा किरणें? कैसा किरणें प्राप्त होता है भगवान से हमको? कुछ समय के लिए अपने आप को शांत स्वरूप स्टेज में सिट बैक, सी नाउ in your mind how many thoughts are going on, what I am thinking, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ क्या उसमें पॉजिटिवनेस है या व्यर्थ है या नेगेटिव है? क्या जरूरत है? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। Remove all the thoughts now. See, I am a Karma Yogi Atma. While I am going to college, sitting with my friends, I'll stop unnecessary talk, unnecessary things, because this is very precious time to connect with Supreme Power. Each day from my life, going towards death, small kids, 8 years, 9 years, they are also brilliant, like Google Boy and all. I should do something extraordinary. I have to use this time very effectively with my study as well as some new creation. आज से मैं अपना एक लक्ष्य क्रिएट करता हूँ। मुझे फ्यूचर में क्या प्राप्त करना है, What I want to be in future. मुझे उस लक्ष्य की ओर जाना है, परंतु अब मैं उस लक्ष्य की ओर जाना शुरू किया। बीटेक पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे पढ़ाई से सुख मिल रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ। ऐसे कई प्रकार के थॉट्स को, उलझन को समाप्त कर मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। My love is my God. My friend is Supreme Power. My companion is Lord Shiva, who will never leave me alone.
energy are flowing to my body. My eye, ear, nose, to hands to leg, stomach, both the lungs, kidney, left, right, backbone, everything is lighted with supreme power, supreme energy. I'm becoming peaceful, loveful. What a nice day for me. What a beautiful morning. I'm commenting with my Father, Supreme Father, that today onwards, now onwards, while I'll study before study, I will recall you. I'll ask you to come and sit with me, to read with me. In my memory, you have to put all these recordings, whatever I am studying. While I'll work, you have to come with me. While prepare food, you'll prepare food with me as my friend. While I'll sleep, you'll be my companion, help me to sleep. Whatever work I'm going to do today, fully divine, fully powerful. Because today is not going to come in my life. This day is last day for this path. Every moment is unique, powerful. I should feel. His Shiv Baba, Supreme Power. I love you because all over the world, if I love anyone, they can tomorrow or after some days they will die, but you will be never. They can cheat me, you will never cheat me. So you are powerful, you are peaceful, you are ocean of peace, ocean of love, ocean of happiness. So what I want in my life, you, everything you are having. So you are my best. You are everything for me. See the rays from your mind is moving towards your home. All over the house, spreading peace energy. Each area covering with peace energy, like each area Jio Airtel covering. Now they removed and you are spreading peace energy. Your mother, your sister, your friends, everyone able to get you because you are spreading the peace energy. Because you are very unique, different part you are playing, very special part. I am peaceful energy. I am energy. I'm not a body. Om Shanti.